हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो तदमर अरका हुरन और बसरा को फतह करने के बाद दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। वहां मुकाम देर पर पड़ाव किया। ये जगह आज तक दीर खालिद के नाम से मशहूर है। दमिश्क की कैफियत इस वक्त ये थी कि तमाम अतराफ से लोग यहाँ जमा हो गए थे और इस कदर के जिनका अंदाजा नहीं हो सकता था, और शहर पनाह को झंडो नेजों और सलीबों से आरास्ता कर रखा था। हजरत खालिद दीर के मुकाम पर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर का इंतजार कर रहे थे। जिस वक्त हरकल को ये खबर पहुंची कि हजरत खालिद दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने सरदारों से कहने लगा, इसने दूसरे इलाके फतह करने के बाद अब दमिश्क की तरफ रुख किया है। अगर इसको फतह कर लिया तो रंजो अफसोस का मुकाम है कि शाम में वही एक जगह जन्नत शाम कहलाने की मुस्तहिक है। दमिश्क की तरफ फौज रवाना हो चुकी है जो मुसलमानों के लश्कर से दो चंद है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि तुम में कौन है जो मर्द मैदान बनकर मुकाबले के लिए निकले और इनको हजीमत में ऐसे शख्स को इन मकबूजात का जो मुसलमानों के कब्जे में है महसूर और मार्गजारी मुआफ कर दूंगा और इन मकबूजा इलाकों को इसी शख्स के कब्जे में दे दूंगा। कलोस बिन हिना सरदार, जो शख्स शाम के पहलवानों और बहादुरों में एक मशहूर पहलवान था और जिसकी बहादुरी और शुजात अस्कर फारिस के मुकाबले में जबकि कैसरो कुसरा ने शाम पर लश्कर कशी की थी जाहिर हो चुकी थी, कहा मैं तन्हा ही काफी हूँ और मुसलमानों के मुकाबले में उन्हें मारकर भगा दूंगा। बादशाह ने इसे सोने की एक सलीब और 5000 लश्कर इसके साथ किया और कहा, सलीब को अपने आगे रखना, यही तुझे मदद देगी। कलौस एक मुकाम बिलबक पहुंचा जहां के मर्दो जन जिनका चेहरा गुबार आलूद और बाल परेशान थे। कलौस ने यह देखकर सबब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अरबों ने अरका होरन और बसरा फतह कर लिया है और सुनते हैं कि दमिश्क लेने का इरादा रखते हैं। कलौस ने कहा, मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने शहर और किलों को किस तरह फतह कर लिया। उन्होंने कहा, एक शख्स जिसका नाम खालिद बिन वलीद है जिसने ये मुकामात फतह किए हैं, वो इराक से आया है। उसने कहा, उसके साथ कितना लश्कर होगा? उसने कहा, 1500। उसने कहा, मुझे अपने दीन की कसम, मैं उसका सर काट कर अपने नेजे पर लटकाऊंगा। इससे रुखसत होकर दमिश्क की तरफ चला। हरकल की तरफ से जो गवर्नर दमिश्क पर मुतय्यन था उसका नाम इजराइल था। रोमियो के नजदीक इसकी कदर मंजिलत बहुत ज्यादा थी। इसके मातहत 3000 सवार और प्यादे रहा करते थे। जिस वक्त कलौस दमिश्क में पहुंचा तो हुक्काम और दमिश्क वालों ने इसका इस्तकबाल किया। कलौस ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से उनके साथ लड़ूंगा, तुम्हारे शहर से दुश्मनों को भगा दूंगा, मगर उसमें एक शर्त जरूरी है कि तुम इजराइल को अपने शहर से निकाल दो ताकि मैं इस काम के लिए अकेला दुश्मनों को भगा दूं। उन्होंने कहा, जनाब, ऐसे वक्त में जबकि दुश्मन सर पर पड़ा हो हम ये काम किस तरह कर सकते हैं कि एक सरदार को निकाल दें, बल्कि ऐसे वक्त में अगर 10 सरदार भी मुयस्सर आ जाएं तो हम उनको बतैयब खातिर मंजूर कर सकते हैं ताकि उनकी मदद से मुकाबला कर सकें। इजराइल ने यह सुनकर कहा कि जिस वक्त अहले अरब यहाँ आ जाएं तो बेहतर ये है हम में हर एक अलहदा अलहदा एक रोज उनके मुकाबले के लिए निकले। जो शख्स इनको हजीमत दे शहर उसी के कब्जे और तसर्रुफ में रहे। इसी बात पर फैसला हो गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने रोमियों की फौज को देखा तो मुसलमान कज़्ज़ाब वाली ज़र्रा पहनी, अपने अमामा से कमर को बांधा, मुसलमानों को आवाज दी और फरमाया, लोगों, खुदावंदे ताला तुम पर रहम फरमाए। ये दिन एक ऐसा दिन है जो आज के बाद कभी भी नहीं आएगा। ये दुश्मनों का लश्कर जो सवारों और बहादुरों पर मुश्तमिल है तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इसमें से कोई जिंदा न जाने पाए। अल्लाह तबारक व तआला के काम आओ, वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। मदद और नुसरत सब्र के साथ है। जिन लोगों की जान बारी ताला ने खरीद ली है तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोमिनीन की जान और माल जन्नत के एवज खरीद ली है जो अल्लाह के रास्ते में मुकातला करते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 111। याद रखो, तुम्हारे मुसलमान भाई हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा चल पड़े हैं और अनकरीब तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। लोगों ने यह सुनकर फौरन घोड़ों को आरास्ता किया, सवार हुए और दुश्मन के मुकाबले में जा खड़े हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जर्रार बिन अजवर को हुक्म दिया कि तुम जहाद में अपने बाप और कौम की सुन्नत पर चलो। अल्लाह के दीन की अनकरीब बारी ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। दुश्मन को प्रागांदा और मुंतशिर कर दो। जरार ने इस जोशो खरोश से हमला किया कि दुश्मन की सफों में खलबली डाल दी। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद ने खुद एक हमला किया और नेजाबाजी के वो जौहर दिखाए कि रोमी शशदर रह गए।
कलौस ने आपको देखा और पहचान लिया और साथ ही ये भी मालूम कर लिया कि मेरा साजो सामान, अलामत सरदारी और वो सलीब जो मेरे सर पर लगी हुई है, इन्हें देखकर ये मेरे ऊपर हमला करना चाहता है। ये सोचकर पीछे हटा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये मुकाबले से पीछे हटना चाहता है। चाहा कि हमला कर दूं, मगर चंद रोमी सरदार आगे बढ़े और आप पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। आपने इसकी कुछ परवाह न की और उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक 10 रोमियों को कत्ल न कर दिया। आप दोबारा फिर पलटे और लड़ाई के जौहर पहले से भी ज्यादा दिखलाए। हल मिन मुबारक का नारा लगाया और आवाज दी कि कोई मुकाबले को निकले, मगर किसी ने जवाब न दिया। आपने कहा मेरे मुकाबले में 2-2 आ जाओ, मगर फिर भी कोई ना निकला। आपने 4 से लड़ने की ख्वाहिश की, आखिर में 10 तक कह दिया, मगर किसी ने जवाब तक न दिया। आपने कहा तुफ है तुम पर, मैं अकेला और तनहा खड़ा हूँ। इसके बाद कलौस और इजराइल में बहस हुई कि पहले कौन जाकर लड़े, तो कुरा कलौस के नाम निकला। कलौस घोड़े पर सवार हुआ और अपने साथ एक मुतरज्जम जर्जीस नामी, जो निहायत अक्लमंद, बहादुर और फसी शख्स था, साथ लिया और उसे कहा कि वो मेरी मदद करे और खालिद के दिल में मेरा खौफ बिठा दे। जर्जीस आगे बढ़ा और हजरत खालिद बिन वलीद को मिसालें देकर और कलौस की बहादुरी के किस्से सुनाकर डराने की कोशिश करता रहा और पूछा कि तुम चाहते हो कि हमसे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी बातों का जवाब देकर कहा हम 3 बातों के ख्वाहां हैं, इस्लाम, जजिया, जंग और मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। कलौस ने जब खालिद बिन वलीद का नाम सुना तो थर थर कांपने लगा और जर्जीस से कहा इसे कहो लड़ाई कल तक मौकूफ रखी जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे बेवकूफ समझते हो और धोखा देना चाह रहे हो, और इसके साथ ही आपने कलौस को जंग के लिए पुकारा और हमला कर दिया। कलौस पीछे हटा और अपने लश्कर के करीब पहुंच गया। आखिर आपने दबा लिया और मजबूरन कलौस ने भी जवाबी हमला किया और अब हरीफों में नेजाबाजी शुरू हो गई, जिसमें चंगारियां आग के शोलों से भी ज्यादा भड़क रही थीं। ऐन लड़ाई में कलौस ने चाहा कि लड़ाई से भाग जाए, लेकिन कलौस पीछे हटा और अपने लश्कर के करीब पहुंच गया। आखिर आपने दबा लिया और मजबूरन कलवस ने भी जवाबी हमला किया और अब हरीफों में नेजाबाजी शुरू हुई, जिसमें चंगारियां आग के शोलों से भी ज्यादा भड़क रही थीं। ऐन लड़ाई में कलवस ने चाहा कि लड़ाई से भाग जाए, लेकिन आपने उसे दबा लिया और उसके नेजे को बेकार कर दिया और एक नेजे को शिद्दत के साथ उसके हलक पर मारा और अपनी तरफ खींच लिया। मुसलमानों ने आपकी ये बहादुरी और शुजात देखी, जोर जोर से तकबीरों की आवाज बुलंद की। मुशरिकीन के दिल कांप उठे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलवस को मुसलमानों के हवाले किया और फरमाया इसको मजबूती से बांध दो। कलौस ने कहा तुम्हारे सरदार और सिपाहसालार ने जो कहा था मैं मानने के लिए तैयार हूँ और जजिए की तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा करने वाला और जो कुछ तलब करते हो इसका अदा करने वाला हूँ। और कहा कि इजराइल वाली दमिश्क से मेरी मुखालफत है। अब आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, आपको अपने दीन की कसम, अगर वो आपके मुकाबले के लिए निकले तो उसे जिंदा ना छोड़ना, और अगर मुकाबले पर ना आए तो खुद उससे जंग की ख्वाहिश करके उसे कत्ल कर देना। और चूंकि वो अपनी कौम का सरदार है, अगर आपने उसे कत्ल कर दिया तो बस फिर आप दमिश्क के मालिक हैं। आपने फरमाया कि जो शख्स भी बारी ताला के साथ शिर्क करेगा और इसका बेटा बतलाएगा मैं सबको कत्ल करूंगा। फिर आप दोबारा हमले के लिए चले। हजरत जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि आप इस सरदार के साथ मुकाबला करने में थक चुके हैं, आप इस्तराहत फरमाएं और मुझे जंग की इजाजत बख्शें। आपने फरमाया राहत व आराम आलम आखिरत के लिए है। आज जो शख्स जितनी मेहनत करेगा कयामत में उतना ही आराम पाएगा। ये कहकर आपने फरमाया कि खुदा हाफिज और मैदान जंग की तरफ चल दिए। कहते हैं कि जब जर्जीस हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ से भागकर रोमियों के पास पहुंचा और थर थर कांप रहा था, लोगों ने दरियाफ्त किया कि तुझे क्या हो गया जो तू इस कदर परेशान है। उसने जवाब दिया कि मौत, और ऐसी मौत जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, और ऐसा शेर जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो मुसलमानों का सिपाहसालार, अपनी कौम का सरदार, जो मैदान कारज़ार की तरफ अपने परवरदिगार की कसम खाकर चला है, हम जहां और जिस जगह भी जाकर छुपे हमें कत्ल करेगा। मैं बहुत कोशिश करके जान बचा लाया हूँ। रोमियों ने इजराइल से कहा कलौस गिरफ्तार हो गया है और अब तुम जंग के लिए निकलो। इजराइल सामान हर्ब से तैयार और घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुंचा। आपने करीब पहुंचकर कहने लगा अरबी भाई, अपनी कौम के होते हुए तुम क्यों जंग में आते हो? अगर तुम यहाँ मारे गए तो तुम्हारा लश्कर बगैर चरवाहे के बकरियों की तरह हो जाएगा। आपने फरमाया खुदा के दुश्मन, तुमने अभी मेरे 2 सिपाहियों के हाथ नहीं देखे, तेरे लश्कर पर कैसे पड़े थे। अगर मैं उन्हें ना रोकता तो तेरे तमाम लश्कर का सफाया करके रख देते। मेरा हर लश्करी फैसला मौत को गनीमत और जिंदगी को बेकार समझता है। इसके बाद आपने दरियाफ्त किया कि तू कौन है
اس نے جواب دیا، کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں سواروں کا شہ سوار، فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملک الموت کہ ہم نام، میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا، خدا کا دشمن تیرا ہم نام تیرا مشتاق ہے تاکہ وہ تجھ کو دوزخ تک پہنچا دے، اس لیے یاد کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا، تمہیں تمہارے دین کی قسم یہ فرمائیے کہ تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ سامنے کسا ہوا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، وہ اس قوم میں ایک آفت کا پرکالا تھا، اس کو قتل کرنے سے کس نے منع کر دیا؟ آپ نے فرمایا، میں اس وجہ سے رک گیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ہی قتل کر دوں گا۔ اسرائیل نے کہا، آیا یہ ممکن ہے کہ 1000 مسکال سونا، 10 ریشمی جوڑوں اور 5 گھوڑے مجھ سے لے کر اسے قتل کر کے اس کا سر مجھے دے دو؟ آپ نے فرمایا، یہ تو اس کے خون کے عوض ہے، اپنے قتل کرائی کیا دے گا؟ یہ سن کر اسرائیل آگ بگولا ہو گیا اور کہا، کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا، ذلت خاری کی حالت میں تیرا جزیہ خود تیرا سر ہوگا۔ اسرائیل نے کہا، عربی بھائی، جتنی ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اتنی ہی تم ہماری توہین کے در پہ اور چرب زبانی زیادہ کرتے جاتے ہو۔ ٹھہرو، اب حملہ کرتا ہوں۔ آپ شعلے کی طرح بڑھ کے اور حملہ کر دیا۔ اسرائیل بھی حملہ روکتے ہوئے آگے بڑھا اور دونوں دیر تک لڑتے رہے۔ اسرائیل ایک ایسا جنرل تھا جس کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے شام کے بچے بچے کی زبان پر جاری تھے۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم، اگر میں تمہیں گرفتار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن از روئے شفقت و ہمدردی میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نیز تمہارے لشکر سے صلح کر لوں۔ یہی بہتر ہے کہ تم خود میری قید میں آ جاؤ اور لوگ دیکھیں کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے ممالک تم نے فتح کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا، دشمن خدا ہم سے ایسی توقع اور امید رکھتا ہے، باوجود یہ کہ ہماری جماعت ایسی جماعت ہے جس نے تمام علاقوں کو فتح کر لیا، اور ہمارا لشکر ایسا لشکر ہے کہ جس نے جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فوج وہ فوج ہے جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تجھے اب ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں کون اس ملک کو فتح کر کے اپنی حکمرانی کا سکہ جماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے سے زیادہ شجاعت دکھائی، شدت کے ساتھ حملہ کیا اور وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار سے وار کیا لیکن دشمن اس وار سے بچ گیا۔ آپ کے دبدبے سے حریف کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ مقابل پر فتح پانا لوہے کے چنے چابنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھاگا اور آپ نے اس کا تعقب کیا، کیونکہ اس کا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، اس لیے آپ اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ اس نے جس وقت مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ چونکہ پیچھے رہ گئے، وہ یہ سمجھا کہ بدوئی مجھ سے خوف کھا گیا ہے۔ وہ رکا اور سوچا اسے گرفتار کر لے اور شاید مسیح اسے فتح دے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب تھے۔ آپ کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے، دشمن نے للکار کر کہا، اب یہ نہ سمجھنا میں خوف کھا کر بھاگا، بلکہ تمہارے لشکر سے دور لا کر تمہیں پکڑنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات تو خداوند عالم الغیب ہی خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا، عربی بھائی، اب آپ بھی اپنے اوپر رحم کھا کر لڑائی مول لے کر اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈال کر اور خود کو میرے حوالے کر دیں، اور اگر موت ہی کی تمنا ہے تو میں قابض ارواح اور ملک الموت اسرائیل ہوں، اسی کو تیرے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کا دشمن میرے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے سے تیرے منہ میں پانی بھر آیا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر میرا گھوڑا تھک گیا تو پا پیادہ لڑوں گا، اور اگر تو نہ بھاگا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ اترے اور تلوار کو حرکت دی اور شیر ببر کی طرح جھپٹے۔ جس وقت اسرائیل نے آپ کو پا پیادہ دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد گدھ اور چیل کی طرح منڈلانے لگا اور چاہا کہ تلوار سے زیر کر لے، مگر آپ سنبھلے اور حضرت خالد بن ولید نے ایسی قوت کے ساتھ گھوڑے کے ایک ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر آیا۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اس کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ ارادہ تھا کہ تلوار کا ایک ہاتھ مار دیں، مگر جس وقت رومیوں نے اپنے سپہ سالار کو شیر اسلام کے پنجے میں دیکھا، چاہا کہ دفاعی حملہ کر کے چھڑا لیں، لیکن مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا اور آپ نے اسرائیل کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن مسلمانوں نے لشکر کو آراستہ کیا۔ اہل دمشق بھی تیار ہو کر نکلے۔ آج رومیوں کی کمان بادشاہ کا دماد توما نامی سردار کے ہاتھ میں تھی۔ میدان جنگ میں آئے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، اس قوم کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا ہے، کل اچھی طرح ذلیل و خوار ہو چکے تھے، نیز ان دونوں سرداروں کی گرفتاری نے انہیں کمزور بھی کر دیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر ایک متفقہ حملہ کر دیں۔
आपने कहा, बहुत बेहतर, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुसलमानों ने मुत्तफक्का तौर पर तकबीर के साथ हमला किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने इस जोर शोर के साथ हल्ला किया कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। कुफ्फार जलील खार हुए और दुश्मन अपने मौला से सुरखरू होकर नशाए जहाद में मस्त राजी ब रजाए जब्बार हुए। लड़ाई को अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। जब दुश्मन भागे तो अहले दमिश्क ने अपने लोगों को भागते हुए देखकर शहर के दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमानों ने कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर दिया और वापस आ गए। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलौस और इजराइल को तलब फरमाकर उनके सामने इस्लाम पेश किया, मगर कमबख्तों ने क्योंकि इनकार कर दिया था, इसलिए आपने हजरत जर्रार को हुक्म दिया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने उनको मौत के हवाले कर दिया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा जरूर दें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिए।